इधर सीकर में एसआई क्षेत्र व समाज विशेष के मतदाताओं को मतदान से वंचित रखने के लिए गलत रूप से मतदाता सूची से नाम हटाने एवं नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ने व चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला व निवर्तमान सभापति जीवन खां के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष की जाए कर हटाए गए मतदाताओं व नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग की है। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसआईआर के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी क्षेत्र में समाज विशेष व्यक्तियों के नाम भाजपा के बीएलए और बीएलओ के द्वारा जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सरकारी कर्मचारी बीएलओ पर भाजपा को फायदा पहुंचाने की मंशा से समाज विशेष को टारगेट कर नाम हटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा समर्थित बीएलए के द्वारा अनुचित लिस्ट देकर जीवित व्यक्तियों को अनुपस्थिति बताकर नाम काटने की कुचेष्टा की जा रही और सरकारी कर्मचारी बीएलओ पर अनैतिक नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एसआईआर के नाम पर हटाए गए मतदाता भारत के नागरिक और क्षेत्र के ही निवासी हैं। इसके बावजूद भी उन्हें मृत बताकर या फिर दूसरी जगह निवास करने का हवाला देकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नए मतदाता के नाम भी नहीं जोड़े जा रहे और उन्हें बार बार दस्तावेजों के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। स्थानीय मतदाताओं ने जिला कलेक्टर के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करने और हटाए गए नाम को वापस जोड़ने की मांग रखी है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा आगामी निकाय और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह की कुचेष्टा कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता और विपक्ष इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर समय रहते हटाए गए नाम को नहीं जोड़ा गया तो पीड़ित मतदाताओं के साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा भी आगामी निकाय चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। और एसआईआर में भी मेरा नाम जो है वो क्लियर हो गया था और चुनाव आयोग से और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमें अनुपस्थित बताया गया, जबकि यहाँ हम मौजूद है और ज़िंदा है और हमारा नाम जो है ये दुरुस्त किया जाए। एसआईआर में हमारा नाम क्लियर हो चुका है। ये अनैतिक दबाव बना के जो है समाज के लोगों को और जो है अन्य लोगों के नामों को जो है काटने का दबाव बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। इसको जो है सुधारा जाए, सही किया जाए इसको। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनवर हुसैन है, मौला ज़मींदारान मेरा नाम। इसे एक आवेदन करना चाहूँगा कि मैं पिछले अम्बेडकर नगर निवासी हूँ मैं अम्बेडकर नगर निवासी हूँ मैं और वार्ड नंबर 60 से हूँ। पिछले 35 साल से यहीं रह रहा हूँ। 2002 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी है और हर बार मैं वोटिंग भी करता हूँ। उसके बावजूद मेरा नाम काट दिया गया है यहाँ से और वोटर लिस्ट में मर्द घोषित कर दिया गया है। आपने जो साक्ष्य पेश किया? सारे साक्ष्य पेश कर दिए मैंने। एसआईए का फॉर्म भी भर दिया, उसमें भी मेरा नाम उसमें भी वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बावजूद अधिकारी तो ये बोल रहे हैं कि नाम हटाओ इसका, ये मतलब कोई ये तो जाति हो गई एक तरह से ना, मतलब अहिंसा हो गया। आपने एसआई का जो डिजिटाइजेशन फॉर्म था वो यहाँ के अलावा कहीं और भी जमा? नहीं कहीं नहीं करवाया, यहीं करवाया सिर्फ खाली। और अपने बीएलओ साहब हैं शब्बीर अली जी, उनसे सारी वार्तालाप हुई है और बाकी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ऑल टोटल डॉक्यूमेंट्स है। इवन मेरे पास पासपोर्ट भी है मेरे पास, लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स है। 20 से 25 डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। मनोहर जी आओ। मनोहर जी देखिए कि आज जो एसआईआर का काम चल रहा था, एसआईआर के काम में हमारी पार्टी के बीएलए पूरे समय प्रशासन का सहयोग किया और सहयोग के साथ साथ उनके साथ लग करके हमने काम किया। आज एक नई रणनीति आई है। वो रणनीति है कि भाजपा के जो बीएलए हैं उनके द्वारा बीएलओज को और प्रशासन को एक लिस्ट दी जा रही है और वो यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके घर पे बैठ के बन रही है और उनके घर पे बैठ करके बीएलओज को बुलाया जा रहा है और बीएलओज को बुला करके अनुचित मतदाताओं के नाम काटने का कुचेष्टा की जा रही है। और कुचेष्टा के लिए हमने अभी आपके सामने जो मतदाता जीवित है, जो मतदाता यहाँ है, उनको हमने आपके सामने भी पेश किया है। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि ये जो कुचेष्टा इनकी है वो एक समाज विशेष के लिए है और ये हम किसी भी प्रकार से इनकी कुचेष्टा को चलने नहीं देंगे। आपके सामने अभी जीवित व्यक्ति जिसको मृत बताया जा रहा है, जो महिलाएं वो जीवित है उनको मृत बताया जा रहा है, जो आपके सामने। और हमारे अम्बेडकर नगर में एक सुभाष जी दानोदिया जो बीएलए हैं बीजेपी के,
उनके द्वारा प्रिंटेड ये फॉर्म आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम। ये प्रिंटेड फॉर्म है, यह सुभाष जी के साइन है और ये मतदाता इसको गंगानगर बताया गया है, जबकि गंगानगर का वो रास्ता ही नहीं जानता कि गंगानगर कहाँ है। गंगानगर उसने कभी अपने जीवन में देखा नहीं। वो मतदाता भी है, ये गंगानगर वाला, ये जाकिर है। इसकी पैदाइश होने के बाद में गंगानगर ये कभी भी गया नहीं, इसको गंगानगर बताया जा रहा है। तो ऐसी कुचेष्टा इनकी ये की जा रही है, ये कुचेष्टा इनकी चलेगी नहीं। हम प्रशासन को ये बात चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा अगर इस कुचेष्टा में अगर आप शामिल होगे तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे और ये आपकी कुचेष्टा चलने नहीं देंगे। एक समाज विशेष को टारगेट करने का इनका प्रयास है, ये कभी न चला है न चलेगा। चाहे ये अपनी मंशा है, मंशा को किसी भी प्रकार से पूरा करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं करने देंगे। और मैं खुले शब्दों में ये कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, मीडिया में मेरे बंधुओं आपसे भी कह रहा हूँ, जितने भी मतदाताओं को हमने आपके सामने पेश किया है, इन मतदाताओं का आप इंडिविजुअल जाकर के अपने सर्वे कर लो, इनके घर पे जाके देख लो, इनके सब जब SIR में कंप्लीट हो गए। और आज एक और नई रणनीति आई है कि जो हमारे 18 वर्ष के जो बच्चे हो गए, जो हमारी बहुआ दूर दूर से आकर के यहाँ आई है, उनके जो मतदान जोड़ने की तारीख आज 15 तारीख लास्ट है, अभी 15 तारीख पूरी हुई नहीं। जो हमारे BLAs हैं वो फॉर्म दे रहे हैं, उनको नहीं ले रहे कि अब जोड़ने का काम नहीं किया जाएगा, मूल निवास लेके आओ, फलाना लेकर आओ, उनको एक चक्कर कटाने के। जो हमारे अभी वार्ड नंबर 35 के मेरे पार्षद थे, उनके 100 फॉर्म है, BLA नहीं ले रहा है, जबकि BLO नहीं ले रहा है, जबकि BLO को ये पावर है कि वो BLO को फॉर्म जमा कराने का उसका प्रशासन द्वारा एक नोटिस में है कि BLO आप BLA को BLO फॉर्म दे सकता है, लेकिन नहीं ले रहे। तो मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे शहर को, पूरी राजस्थान की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इनकी बौखलाहट है आने वाले चुनावों में, वो ये SIR का जो इन्होंने काम चलाया था वो राजस्थान में इनके उल्टा साबित हुआ। और जो इनकी मंशा थी वो पूरी नहीं। अब मंशा पूरी कैसे करें? मंशा पूरी करने के लिए अननेसेसरी नाम काट दो और प्रशासन के जो लोग हैं वो अपने आकाओं को राजी करने के लिए इस काम में सम्मिलित हैं। मैं आपसे माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ये ऐसे काम नहीं करें, अगर करेंगे तो राजस्थान लेवल पर इसका विरोध होगा। SIR का काम जो हुआ उसमें बहुत बड़ी कमियां मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने ऑफिसों पर अपने BLAs को बुला करके और BLAs को फॉर्म दिए जा रहे हैं। अपने BLAs के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के BLAs अब BLAs को ऊपर उनको फॉर्म दे रहे हैं। और प्रति विधानसभा मेरा मानना है कि 5000 वोट काटने का टारगेट प्रति विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का है। और ऐसे वोट काटे जा रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है कि फलां व्यक्ति मर्द है, फलां व्यक्ति यहाँ पर अनुपस्थित है। और मेरे साथ कुछ जाति विशेष और क्षेत्र विशेष को विशेष टारगेट किया गया है, कुछ समाज विशेष को विशेष टारगेट किया गया है। मेरे साथ ऐसे जो हमारे मतदाता हैं जिनका SIR के तहत फॉर्म नंबर 7 का प्रयोग करके उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। भाजपा के BLA के द्वारा BLA को फॉर्म दिए गए हैं उनके नाम के कि फलां व्यक्ति मृत है, फलां व्यक्ति यहाँ पर अनुपस्थित है, ऐसे करके टारगेट किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनको मृत बताया गया है, मेरे साथ कुछ पुरुष भाई हैं इनको अनुपस्थित बताया गया, मृत बताया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस SIR के नाम से वोट चोरी का एक बड़ा षड्यंत्र करने जा रही है। और प्रत्येक विधानसभा में ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि प्रत्येक बूथ पर ऐसे वोट काटे जाएं और समाज विशेष को टारगेट करके विशेष वोट काटे जाएं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगामी चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज को हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो अपनी बौखलाहट इसके माध्यम से जाहिर कर रही है। क्योंकि जयपुर में अमित शाह जी आए, सभी BJP के नेताओं की मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि आपका SIR का काम राजस्थान में अलग तरह का हुआ है, इसको विशेष रूप से किया जाए। और अब भारतीय जनता पार्टी अपने BLAs के माध्यम से MLAs प्रत्याशियों के ऑफिसों में मीटिंग कर रहे हैं, BLAs को बुला रहे हैं और उनको विशेष टारगेट दे करके भेज रहे हैं कि BLO को जा करके ये फॉर्म दो और नाम कटवाओ हो। अगर ये नाम नहीं कटते हैं
तो वो कमज़ोर हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। वो विशेष टारगेट लेकर के नाम कटवाना चाह रहे हैं, जबकि जिंदा व्यक्तियों को मृत बताना, जिनके पास जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, चाहे 2002 की वोटर लिस्ट के सबूत हों, चाहे उनके अन्य कोई दस्तावेज हो, सभी दस्तावेज लेकर के व्यक्ति अपनी पहचान पत्र लेकर के आज हमारे यहाँ सामने जिला कलेक्टर महोदय के हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। सीकर जिला कांग्रेस के द्वारा आज प्रत्येक विधानसभा में हम उपखंड अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, जिला कलेक्टर महोदय से भी मिल रहे हैं, और किसी भी प्रकार से हमारे जो वाजिब वोट है उनको हम नहीं कटने देंगे।